हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। कुछ अटैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो यूजुअली एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी क्या है? सबसे पहले हम एक टर्म देखते हैं, साइबर वर्ल्ड क्या है। साइबर वर्ल्ड क्या है? ये हमारा एक सेकंड होम है। ये हमारा ऑनलाइन वर्ल्ड है, ये डिजिटल वर्ल्ड है, मतलब जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। और एवरी पर्सन जो है किसी ना किसी ऐप के ज़रिए इस दुनिया का हिस्सा बना हुआ है। ठीक है। अब साइबर सिक्योरिटी क्या है? इसके अंदर कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके ज़रिए हम आपके इस दूसरे वर्ल्ड को, दूसरे ऑनलाइन वर्ल्ड को साइबर अटैक्स से प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि कोई आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन स्टील ना हो जाए, आपका अकाउंट हैक ना हो। ठीक है। इसके अंदर कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर जिससे आपको कोई भी हार्म ना हो, इससे बचाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब इसके अंदर ये कह रहे हैं कि साइबर स्पेस भी एक टर्म है जिसको हम साइबर वर्ल्ड के लिए ही यूज़ करते हैं, जिसको किसने कॉइन किया था? सुसैने असिंग ने कॉइन किया था 1968 में। ठीक है। उन्होंने क्या बोला? साइबर स्पेस का मतलब क्या है कि ये हमारा इंटरनेट है और सारे के सारे डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, सारे के सारे जो मोबाइल डिवाइसेस हैं आपके इसके साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है। किसी ना किसी आप उसको किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, ई लर्निंग के लिए यूज़ करते हैं, या एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। पर्पज़ आपका कोई भी हो, लेकिन ऑलमोस्ट एवरी डिवाइस इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट, और इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? साइबर स्पेस। अब साइबर थ्रेट्स क्या होते हैं? ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं आप ये कह सकते हैं कि 50% लोग तो इस इंटरनेट को अपने पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, अपने किसी काम के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ मैलिशियस पर्सन्स भी हैं जो क्या करते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को हैक करने की कोशिश करते हैं। और वो कैसे करते हैं? बाय यूजिंग द साइबर अटैक्स। साइबर अटैक्स को यूज़ करके कुछ पर्सन्स आपकी इंफॉर्मेशन को, आपके डेटा को स्टील करने की कोशिश करते हैं, आपके डेटा को डिलीट करने की कोशिश करते हैं बाय फॉलोइंग साइबर अटैक्स। साइबर अटैक्स क्यों बोलते हैं? जब हम इंटरनेट के ज़रिए अटैक करते हैं। एक अटैक हो गया फेस टू फेस अटैक करना, ठीक है, लेकिन जब इंटरनेट के ज़रिए अटैक करता है कोई पर्सन आपके ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइबर अटैक्स। ये PDF आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे एक चैनल है @EMRS_NVS। आप यहाँ पे जाके चैनल को ज्वाइन कीजिए और आप इस PDF को अपने अकॉर्डिंग रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं बाद में, वीडियो के बाद। हैकिंग क्या है? हैकिंग के अंदर जो हैकर है वो आपके सिस्टम के अंदर एंट्री लेने की कोशिश करता है, आपके सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करता है, और अनऑथराइज्ड, अब कोई अनवांटेड पर्सन अगर आपका कंप्यूटर यूज़ करेगा, आप तो ऑब्वियसली आपने उसको परमिशन नहीं दी, लेकिन वो किसी बैड वे के अंदर, किसी मैलिशियस वे को यूज़ करके आपके कंप्यूटर को यूज़ करने की कोशिश करेगा। और उसका इंटेंट क्या रहेगा कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, या तो ख़त्म करेगा या उसको कोई नुकसान पहुंचाएगा, या फिर वो आपकी इन्फॉर्मेशन को ऑल्टर भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है। ठीक है। सेकंड आपका जो अटैक है, साइबर एस्पाइनेज। इसके अंदर क्या होगा? एक सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो सकता है। ठीक है। अब आपको नहीं पता कि आपके कंप्यूटर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर है जो इंस्टॉल हो गया है, बैकग्राउंड के अंदर वो काम कर रहा है, और आपकी जो सारी एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर वो नज़र रख रहा है, आपके कंप्यूटर की जासूसी हो रही है। ठीक है। अब इसके अंदर ऑब्वियसली हमारे जैसे पर्सन्स की तो कोई जासूसी करेगा नहीं। जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लार्ज इंटरप्राइजेज हैं, उनके अंदर, उनके साथ ही ऐसा हो सकता है। साइबर टेररिज्म। अब टेररिज्म क्या है? टेररिज्म तो अपने आप में एक बहुत ही वाइड टर्म है, ठीक है, जिसके अंदर पर्सन की जान को भी खतरा हो सकता है। ठीक है। आपका कंप्यूटर पूरी तरह से ख़त्म भी हो सकता है। ठीक है। तो ऐसे एक्ट्स जिनके ज़रिए, ऐसे वायलेंट एक्ट्स, बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीम एक्शंस हो सकते हैं, हैकर एक्सट्रीम एक्शंस कर सकता है। ठीक है। जिसमें आपकी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को हैक कर सकता है, या आपकी लाइफ को भी, आपको ब्लैकमेलिंग कर सकता है। ठीक है। पर्सन को वो ब्लैकमेल कर सकता है, इन रिटर्न वो आपसे कुछ मांग सकता है। ठीक है। तो इस टाइप के एक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? साइबर टेररिज्म। ठीक है।
इसका जो मेन काम होगा साइबर टेररिज्म का, अगर कोई राजनीतिक पार्टी होगी उसके साथ ही ऐसा किया जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी के साथ, ठीक है। नॉर्मल पर्सन्स के साथ ये वाला एक्ट नहीं हो सकता। अगर कोई पर्सन इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, कोई सीआईडी ऑफिसर है, तो उनके साथ ही ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डानल इसके अंदर क्या होगा, कोई पर्सन क्या होगा, आपके कंप्यूटर को बिल्कुल ही पूरी तरह से हैंग करने की कोशिश करेगा। हम कई बार देखते हैं जब हम अपने मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर के ऊपर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस को ओपन कर लेते हैं ना, तो वो कंप्यूटर हैंग हो जाता है, वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। तो इनका काम भी यही रहता है कि जो आपका कंप्यूटर है वो आपको सर्विस प्रोवाइड ना करे, सर्विस प्रोवाइड करने से मना कर दे। तो इसके लिए वो क्या करेगा, वो आपके कंप्यूटर को फालतू की रिक्वेस्ट भेजता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका अमेज़न का सर्वर है, यहाँ पे अमेज़न का सर्वर है, जो हैकर है वो क्या कर रहा है, फालतू में रिक्वेस्ट भेजे जा रहा है, ठीक है। और अमेज़न उसको रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, बट स्टिल ही इज़ नॉट एक्नॉलेजिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम द अमेज़न सर्वर। वो बार बार रिक्वेस्ट भेजता जाएगा। एट द एंड क्या होगा, जब जेन्युइन यूज़र रिक्वेस्ट करेगा ना, उसको सर्वर अवेलेबल ही नहीं हो पाएगा। तो ये काम रहता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, इसकी फुल फॉर्म ज़रूर याद करना, DDoS और DOS। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक DOS की फुल फॉर्म है, और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक ये DDoS की फुल फॉर्म है। कई बार ये पूछ लेते हैं ICT में। तो इसके अंदर जो यूज़र होगा ना, खुद रिक्वेस्ट ना सेंड करके वो क्या करेगा, कंप्यूटर्स के ज़रिए रिक्वेस्ट सेंड करेगा, अदर कंप्यूटर्स के ज़रिए आपको रिक्वेस्ट सेंड करेगा। और इन कंप्यूटर्स को हम क्या बोलेंगे, बोटनेट्स, मतलब नेटवर्क ऑफ बोट्स। बोट्स मतलब ये खुद ही विक्टिम है, इनको पता ही नहीं है कि हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है। यूज़र क्या करेगा, अपने विक्टिम्स ढूंढेगा, बहुत सारे कंप्यूटर्स को हैक करेगा, और उन कंप्यूटर को वो फिर अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करेगा। अब ये कंप्यूटर क्या करेंगे, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ उसको रिक्वेस्ट भेजनी होगी वहाँ वहाँ वो रिक्वेस्ट भेजेंगे। देखिए बोट्स को पता ही नहीं है वो क्या करेंगे, वो नहीं पता, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ये अटैकर है, देखिए यहाँ पे डायग्राम के ज़रिए समझिए, ये अटैकर है, ये बोटनेट्स हैं। इसने क्या किया, इन बोटनेट्स को अपने अंडर कर लिया, ठीक है। इन बोटनेट्स को ज़ोंबी बना लिया, मतलब अपने अंडर कर लिया, ठीक है। अब ये इसके अंडर काम करेंगे। अब ये अटैकर खुद सेंड नहीं कर रहा रिक्वेस्ट टारगेट कंप्यूटर को, ये बोटनेट्स सेंड करेंगे रिक्वेस्ट। और इवन ये बोटनेट्स क्या है, अनअवेयर है। तो ये मान सकते हैं इन्होंने, अटैकर ने क्या कर लिया, कंप्यूटर्स को हिप्नोटाइज कर लिया। अब वो कंप्यूटर वही काम करेंगे जो अटैकर बोलेगा, ठीक है। आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर क्या करेगा, जो पर्सन होगा ना, वो आपकी जो रियल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो उसको हैक करेगा, उसको गेन करेगा, और फिर वो उसको अपने पर्पस के लिए यूज़ करेगा, ठीक है। उसका पर्पस कैसा भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है कि वो आपसे बाद में पैसे मांगे, ठीक है। वो कोई अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बना सकता है, ठीक है, ताकि उसको मेडिकल हेल्प मिल सके। तो वो किसी भी पर्पस के लिए वो यूज़ कर सकता है आपकी आइडेंटिटी को। मान लो आपका आधार कार्ड उसको मिल गया, ठीक है, तो वो उसको अपने किसी पर्पस के लिए यूज़ कर सकता है। फिशिंग ईमेल के अंदर क्या होगा, आपके पास एक लिंक आएगा, ठीक है, उसमें बोला जाएगा कि जो आपका अकाउंट है ना वो रिस्क पे है, तो कृपया करके आप पासवर्ड चेंज कर दीजिए। तो आप जो लिंक होगा आप उस पर क्लिक करेंगे, वो लिंक ओपन हो जाएगा। उसके अंदर मान लो फेसबुक के लिए आपको ये रिक्वेस्ट आई है, तो फेसबुक का एक पेज, होम पेज ओपन हो जाएगा। आप उसमें ID एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे, ठीक है। अब दोबारा से जब आप एंटर प्रेस करेंगे ना पासवर्ड लिखने के बाद, तो क्या होगा, दोबारा से सेम पेज ओपन होगा, लेकिन जो पहले ओपन हुआ था वो पेज जो था वो इलीगल पेज था। जो अब वो ओपन हुआ है वो रियल पेज था। इलीगल पेज के ऊपर आपने जो इन्फॉर्मेशन एंटर की है, ठीक है, एंटर प्रेस करने के बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन हैकर के पास चली जाएगी। तो ये होता है फिशिंग के अंदर जो यूज़र है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, ठीक है। वो यूज़र को एक्साइट करता है कि आप किसी मैलिशियस लिंक, मतलब बैड लिंक के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। जब आप क्लिक करेंगे तब वो आप क्या करेंगे, कोई यूज़र नेम एंड पासवर्ड, कुछ क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन अपनी एंटर कर देंगे, और आपको लगेगा कि जो पेज है ना जो आपके सामने ओपन हुआ है फेसबुक वाला, आपको वो एकदम रियल लगेगा,
ठीक है, ऑथेंटिक लगेगा। जब ऑथेंटिक लगेगा आप सब कुछ एंटर कर देंगे, लेकिन एट द बैकग्राउंड आपकी सारी इन्फॉर्मेशन किसी और के पास चली जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि जो लिंक आपकी जान पहचान वाली जगह से नहीं आए उस पर आप कभी भी क्लिक ना करें। एडवेयर, एडवेयर के अंदर देखिए, हम जब इंटरनेट ओपन करते हैं तो कई बार फालतू की एड्स आती रहती हैं, तो क्रॉस के बटन पे आप 10 सेकंड्स के बाद क्लिक करते हैं, कई बार 20 सेकंड्स के बाद। आपका टाइम भी वेस्ट करते हैं, आपके नेटवर्क की बैंडविड्थ को भी वेस्ट करते हैं। ये अनवांटेड एड्स होती हैं, आपके कंप्यूटर के अंदर आती हैं आपके नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए। इससे ज़्यादा इनका कोई और पर्पज़ नहीं होता, बस इनको अर्निंग करनी होती है, इसलिए ये एड्स हमारे पास आ जाती हैं। स्पैमिंग, स्पैमिंग का मतलब फालतू के ईमेल्स, सेंडिंग ऑफ बल्क ईमेल्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में फालतू के ईमेल्स बहुत सारे लोगों को सेंड करने। ठीक है, मतलब आपके पास अनआइडेंटिफाइड रिसोर्स से मेल आ रहा है, और वो मेल सिर्फ आपको नहीं आ रहा, वो बहुत सारे लोगों को वो मेल जा रहा है, बल्क बहुत सारे लोगों को वो मेल जा रहा है, और बिल्कुल वेस्ट ईमेल है वो, उसका कोई काम नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पैमिंग। कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं? वायरस की फुल फॉर्म पहले क्या होती है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ये वायरस की फुल फॉर्म है। ये कुछ कोड्स होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स हैं जो आपके कंप्यूटर को के डेटा को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जितने भी ये टर्म्स है ना, ये आई तो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, इनका इनका पर्पस तो आपको नुकसान पहुंचाना ही है। ठीक है, लेकिन ये अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है, कोई आपको लिंक भेज सकता है, कोई सॉफ्टवेयर के ज़रिए आ सकता है, कोई आपको वेबसाइट के ज़रिए आ सकता है। ठीक है, कोई पेन ड्राइव के ज़रिए आपके कंप्यूटर में आ सकता है। इनका मेन इंटेंशन तो आपके कंप्यूटर को ख़राब करना, आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लीक करना, यही है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा? इसको कहते हैं कोई होस्ट चाहिए। ठीक है, अब वायरस है ना, वायरस आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर कर गया, तभी उसका कोई बेनिफिट है, तभी वो कुछ करेगा, अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक फाइल अलग से पड़ी हुई है, नहीं, कोई मतलब नहीं है उसका। लेकिन वो पेन ड्राइव के ज़रिए, किसी लिंक के ज़रिए जब आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर करेगा, वो तभी आप काम करना शुरू करेगा, अदरवाइज वो कोई काम नहीं कर सकता, कोई काम का नहीं है। तो इसको एग्जीक्यूट होने के लिए कोई होस्ट चाहिए। ठीक है, वर्म्स क्या होते हैं? अब इसकी फुल फॉर्म पता क्या है? राइट वंस रीड मैनी। अब इसका मेन पर्पस क्या है? जब ये आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर कर गया, ये कोई काम नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया ना, तो ये एक्टिव हो जाएगा। अब ये अपने आप को ना सेल्फ रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा, मतलब अपने आप को कॉपी करना स्टार्ट कर देगा। जिससे क्या होगा? आपकी मेमोरी ख़त्म होगी, आपके कंप्यूटर की स्पीड स्लो होगी। ठीक है, बाकी रिसोर्सेज को रखने के लिए जगह नहीं बचेगी। ठीक है, कि तो बैकग्राउंड पे अब 1 सेकंड में पता नहीं कितने ही वर्म्स बन जाएँगे, उस सॉफ्टवेयर की कितनी ही कॉपीज़ बन जाएँगी। तो आपका कंप्यूटर एकदम हैंग स्टेट में आ जाएगा, स्लो हो जाएगा। हम कह देते हैं ना, इसके अंदर वायरस है इसलिए ये कंप्यूटर स्लो है, बिकॉज़ जो वर्म्स होते हैं ना, वो अपने आप को कॉपी करते रहते हैं। लेकिन इनकी एक कंडीशन ये है, ये तभी कॉपी होना स्टार्ट होंगे जब आप इनके ऊपर क्लिक कर दोगे। अगर क्लिक नहीं करोगे तो ये कुछ नहीं करेंगे, तब तक ये एक्टिव नहीं होते। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, राइट वंस रीड मैनी। मॉलवेयर, मॉलवेयर क्या होते हैं? मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बैड सॉफ्टवेयर्स। मॉल टर्म का मतलब ही यही है कि बैड। ठीक है, बैड सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, जो आपके कंप्यूटर के ऊपर रन होते हैं, और इनका मतलब क्या रहता है? आपकी इंफॉर्मेशन को चुराना, आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस को ख़त्म करना, आपके कंप्यूटर प्रोग्राम्स को चलने से बंद करवाना। ठीक है, आपके कंप्यूटर को एक हैंग स्टेट में लेके आना, यही इनका मतलब रहता है। वायरस हो गया, वर्म्स हो गया, ये सारे के सारे क्या है? मॉलवेयर्स हैं। अब क्या है? ट्रोजन हॉर्स है। ये टर्म आप ज़्यादा अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी सकता है। ट्रोजन हॉर्स के अंदर क्या होगा कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर आ जाएगा, आपके पास ना एक फाइल आ गई, मान लीजिए उसके अंदर लिखा हुआ है, कुछ लिख दिया उन्होंने उसके अंदर कि इट्स योर बर्थडे गिफ्ट, इट्स योर बर्थडे गिफ्ट। एक्चुअली मैं फ़ोन से करती हूँ, तो मैं बड़ा बड़ा लिखती हूँ, इस वजह से स्पेस ही कम रह जाती है। इट्स योर बर्थडे गिफ्ट। अब आप तो एक्साइटेड हो जाओगे, आप क्या करोगे? क्लिक करोगे इसके ऊपर। ठीक है, अब जब आपने क्लिक किया और क्या कर दिया उसने, तो बैकग्राउंड पे अपना काम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मतलब एक ऐसे सॉफ्टवेयर वो देखने में तो आपको बिल्कुल सही लगते हैं, हार्मलेस लगते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्वीट लगते हैं वो आपको, लेकिन जैसे ही आपने उनके ऊपर क्लिक किया, ठीक है,
वो मैलिशियस फंक्शंस को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके फ़ोन से फाइल डिलीट करना शुरू कर देंगे, आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चुराना शुरू कर देंगे। वो कुछ भी कर सकते हैं जिस पर्पज़ के लिए उनको डिज़ाइन किया गया है। पासवर्ड गेसिंग क्या है? अब पता है क्या है, हम देखते हैं ना जब पास कोई आईडी वगैरह बनाते हैं तो उसमें हमसे कहा जाता है कि इसके अंदर एक सिंबल होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और एक डिजिट, और साथ में कितने डिजिट्स का होना चाहिए, 8 डिजिट्स का होना चाहिए। वो किस लिए कहते हैं कि ताकि कोई इजीली आपके पासवर्ड को गेस ना कर पाए। अब आपने अपना पासवर्ड रख दिया, आपका नाम ही रख दिया, योर नेम, ठीक है, आपकी मदर का नेम रख दिया आपने पासवर्ड में, तो ये तो बहुत इजीली पासवर्ड गेस हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें कभी भी वीक पासवर्ड्स को यूज़ नहीं करना, हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स को यूज़ करना है। और हम इतना भी बोलते हैं ये साइबर सिक्योरिटी वाले कि आपको 15 डेज़ के अंदर अपने पासवर्ड को चेंज करते रहना है, ठीक है। लेकिन वी पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे बोला है गेस पासवर्ड के अंदर क्या करता है कि कोई पर्सन आपके सिस्टम के अंदर एंट्री करने की कोशिश करता है जिसके अंदर वो पासवर्ड्स को गेस करता रहता है, ठीक है, 2 3 4। इसीलिए जब हम देखते हैं ना कई बार जो फ़ोन पे वगैरह यूज़ करते हैं तो इसके अंदर हम 3 या 4 टाइम्स मैक्सिमम पासवर्ड को ट्राई कर देते हैं। अदरवाइज़ अगर उससे ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो वो लॉक हो जाता है सिस्टम, ठीक है। कुछ टाइम के लिए वो कह देते हैं 2 3 घंटे के बाद अब आप ट्राई कीजिए। वो इसी वजह से, क्योंकि कुछ लोग पासवर्ड को गेस करके आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर होने की कोशिश करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग, इसके अंदर ये एक आर्ट है भाई, ये कला है ये। इसके अंदर जो लोग हैं ना वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं कि आप उनको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दे दो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फेसबुक पे एक रिक्वेस्ट आ गई, आपने उनसे बात करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब बात करना शुरू कर दिया, आपने अपने लाइक्स डिसलाइक से सब कुछ बता दिया उनको, अपने बारे में सब कुछ बता दिया। बट एट द एंड आपको नहीं पता कि उस पर्सन की इंटेंशंस क्या है। वो एट द एंड वो क्या कर रहा है, वो आपको ब्लैकमेल करेगा कि आपने मुझे ये सब बता दिया कि मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा, आपको मुझे इतनी पेमेंट करनी है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सोशल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आपके इमोशंस के साथ वो प्ले करता है पर्सन फॉर फाइनेंशियल एक्सेस, जहाँ उसका कोई पर्सनल मोटिव भी हो सकता है, ठीक है। रैंसमवेयर क्या है? अब रैंसमवेयर का मतलब क्या है, किडनैपिंग योर सिस्टम। आपके सिस्टम को क्या कर दिया, किडनैप कर लिया, आपकी सारी की सारी फाइल्स को एनक्रिप्ट कर दिया, मतलब उनकी फॉर्मेट को ही चेंज कर दिया। अब वो आपके लिए अनयूजेबल हो गई, आप उनको रीड ही नहीं कर सकते, वो ओपन ही नहीं हो रही है, ठीक है। और वो इन रिटर्न वो आपसे क्या मांग रहा है, पैसे मांग रहा है कि अगर आपको एक्सेस चाहिए तो आपको मुझे इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी विदिन 2 डेज़ 3 डेज़ 4 डेज़, अदरवाइज़ मैं आपका सारा डेटा डिलीट कर दूंगा, ठीक है। ऐसा काम भी बड़ी कंपनीज के साथ होगा, ठीक है, इंडिविजुअल्स के साथ ऐसा नहीं होता। की लॉगिंग, की लॉगिंग, अब इसे इसके नाम में की लिखा हुआ है, कीबोर्ड। कीबोर्ड से आप जब भी कुछ एंटर करोगे ना तो ये उस चीज़ को कैप्चर करेगा, आपके पैटर्न्स को रिकग्नाइज करेगा, ये जानने के लिए कि क्या आपकी जो आईडीज़ हैं उनके पासवर्ड्स क्या हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, कीबोर्ड को कैप्चर करेगा ये। इसके अंदर जो आपकी कीज़ जो आप प्रेस करोगे ना कीबोर्ड के ऊपर, उसको रिकॉर्ड करेगा और periodically uploads the information over the internet to whomever install the program। जिसने आपके कंप्यूटर में ये इंस्टॉल किया है उसको सारी इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा। इसलिए इसकी प्रिकॉशन क्या है कि आपको ऑनलाइन कीबोर्ड यूज़ करना है। ऑनलाइन स्क्रीन कीबोर्ड रहते हैं, ऑनलाइन मतलब वैसे ऑनलाइन नहीं होते, ये स्क्रीन कीबोर्ड कह सकते हैं, ऑनलाइन नहीं, स्क्रीन कीबोर्ड्स होते हैं। आपके उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट ही होते हैं, जब आपको पासवर्ड एंटर करना है ना तब आप उसको यूज़ करें, तो वो उसको नहीं ये कैप्चर करेगा, सिर्फ और सिर्फ जो आपका हार्डवेयर कीबोर्ड है ना उसकी एंट्रीज को कैप्चर करेगा। कुकी स्टीलिंग, कुकी क्या है, क्योंकि छोटी छोटी फाइल्स हैं जो आपके कंप्यूटर के ऊपर ही स्टोर हैं, जिसके अंदर आपके आईडी पासवर्ड्स हैं भाई, तो ये तो सबसे ज़्यादा सेंसिबल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं कुकीज़, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना कि जब हम किसी कैफ़े वगैरह में जाते हैं तो पासवर्ड कभी भी सेव ना करें, ठीक है। और वो ये लोग ये भी बोलते हैं कि आप इनकॉग्निटो मोड के अंदर अपने आईडी को खोलें, इनकॉग्निटो मोड, जिसके अंदर हिस्ट्री उसके कंप्यूटर के ऊपर सेव नहीं होगी, आईडी पासवर्ड भी सेव नहीं होगा, ठीक है। अदरवाइज़ वो सारी इन्फॉर्मेशन कुकीज़ के अंदर स्टोर हो जाएगी। और अगर कुकीज़ को किसी ने हैक कर लिया, कुकीज़ को ही किसी ने कॉपी कर लिया, तो सारी का सारा डेटा
ईच एंड एवरी वेबसाइट जो भी आप उस कंप्यूटर के ऊपर यूज़ करते हैं, सारा का सारा डेटा उस पर्सन को मिल जाएगा। ठीक है, तो कुकी स्टीलिंग एक साइबर अटैक है। इसके अंदर वो कुकी को स्टील कर लेता है यूज़र के कंप्यूटर से, जिससे उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है पर्सन के बारे में। ठीक है, तो इसके लिए प्रिकॉशन क्या है, इनकॉग्निटो मोड यूज़ करें, कभी भी आईडी पासवर्ड सेव ना करें। स्पूफिंग क्या है, स्पूफिंग के अंदर मैंने फेक आईडी बना ली है किसी और पर्सन के नाम से। ऐसा हो भी रहा है कि कई लोग क्या करते हैं, आपकी डीपी चुरा लेते हैं, आपकी कुछ पिक्चर्स चुरा लेते हैं, ठीक है, और आपके नाम से आईडी बना लेते हैं और आपके फ्रेंड्स को मैसेज करते हैं कि आप प्लीज़ मुझे इतनी पेमेंट दे दीजिए, मुझे ज़रूरत है। तो वो क्या, वो स्पूफिंग का ही एक एक्ट है, जिसके अंदर जो स्कैमर्स हैं ना, वो किसी और को होने का मतलब प्रदर्शन करते हैं कि हम कोई और हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए वो डेटा को भी स्टील करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन स्टील कर सकते हैं और पैसा भी हेंट सकते हैं। स्नीफिंग के अंदर क्या होता है, एक प्रोसेस है, जैसे ये कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर है। अब जब डेटा जाएगा ओवर द वायरलेस एंड वायरलेस मतलब एक यहाँ पे डेटा सेंड होगा ना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, कोई भी सिस्टम हो सकता है, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, किसी भी सिस्टम के ज़रिए आपका डेटा सेंड हो रहा है। अब अटैकर्स क्या करते हैं ना, आपके कंप्यूटर को टारगेट नहीं बनाते, वो यहाँ पे बैठ जाते हैं, यहाँ से आपकी जो आप डेटा सेंड हो रहा है ना उसको वहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं कि मॉनिटरिंग एंड कैप्चरिंग ऑल डेटा पैकेट्स। डेटा किस फॉर्म में सेंड होता है, हमेशा हमें पता है पैकेट्स की फॉर्म में सेंड होता है। जिस नेटवर्क से जो कनेक्शन है ना दो कंप्यूटर्स के बीच का, उस नेटवर्क से ही क्या करते हैं, डेटा को चुराने की कोशिश करते हैं, डेटा पैकेट्स को ही चुरा लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्निफिंग। ठीक है, एक मैंने टर्म यूज़ की थी वहाँ पे, फिशिंग। जब ईमेल के ज़रिए हम ऐसा करते हैं तो फिशिंग होता है, पीछे समझाया, आप देख सकते हैं अगर कोई डाउट है। जब वॉइस के ज़रिए हम ऐसा करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, विशिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमें कई बार फ्रॉड कॉल्स आती है ना, भाभी जी नमस्ते, भैया नमस्ते, ऐसे नमस्ते, आप प्लीज़ मुझे अपना एक बार क्यूआर कोड सेंड कर दीजिए, मैंने ना 50,000 रुपये देने थे आपके। तो वो वॉइस के ज़रिए आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, विशिंग। प्रिकॉशंस क्या हैं भाई, कभी भी फालतू की स्टोरेज डिवाइसेस जो कहीं बाहर से आई हैं उसको यूज़ ना करें, हमेशा अच्छे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करें। हम इधर उधर की साइट से कुछ सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड कर लेते हैं वेब सीरीज़ देखने के लिए, तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल ना करें। सिस्टम को हमेशा अपडेट रखें, एंटीवायरस तो यूज़ करें ही करें। ठीक है, ऑलवेज स्कैन फाइल्स डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट। जब भी आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसको स्कैन करें। जब आप पेन ड्राइव यूज़ करते हैं उसको स्कैन करें। किसी अननोन लिंक के ऊपर क्लिक ना करें। हमेशा अपनी सेंसिबल इन्फॉर्मेशन को एक इनकॉग्निटो मोड के अंदर ओपन करें। अपना जो आपका पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके अंदर डिजिट्स का, आपके सिंबल्स का, नंबर्स का एक पूरा अच्छा मतलब कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ताकि वो ईजिली कोई उसको गैस ना कर पाए। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो मैंने आपको बताए साइबर सिक्योरिटी के बारे में। इसके अलावा अगर मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं बता दूंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।